आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कहानी गी दे मोपासा की लिखी द नेकलेस। तो शुरू करते हैं कहानी का एक्सप्लेनेशन मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। मैटिल्डा, जो एक बहुत खूबसूरत, दिलकश और जवान लड़की है, पर शायद उसकी किस्मत ख़राब थी, क्योंकि ना उसके पास देने के लिए दहेज था, ना समाज में कोई ऊंचा दर्जा ही वो पा सकती थी। इसलिए मजबूर होके उसने एक मामूली क्लर्क से शादी कर ली। शादी के बाद वह बहुत दुखी रहती, क्योंकि उस समय में जो औरत थी वो अपने जन्म से नहीं पहचानी जाती थी। वह सिर्फ अपनी खूबसूरती से, अपनी कशिश से, अपने आकर्षण से ही समाज में एक रुतबा बनाती थी। साथ ही उनकी हाजिर जवाबी और रहन सहन का तरीका उनको महान बनाता था। मैटिल्डा सोचती थी कि उसकी खूबसूरती देख के तो किसी को भी ऐसा लगेगा कि ये बहुत अमीर घराने की महिला है, पर वो अपनी गरीबी से बहुत आहत रहती। उसका वह छोटा सा घर, बेरंग दीवारें, टूटी हुई कुर्सियां, पुराना सामान। उसकी जैसी खूबसूरत औरत कभी भी इस तरह से नहीं रह सकती थी जैसे वह रह रही थी। वह हमेशा आलीशान बंगले की कल्पना करती, जिसमें चमकदार झूमर लगे हों, खूबसूरत पेंटिंग्स हों और दरवाजे पे दरबान खड़े हों। और शाम की चाय के समय उसके खास दोस्त उससे मिलने आए, दिलकश आदमी आए जिनके प्रति सभी आकर्षित हो जाते हैं। जब भी वह खाना खाने बैठती, खाने पे जो टेबल मैट बिछा रहता था टेबल पे, वो 2 दिन 3 दिन पुराना गंदा होता। उसे देख के ही उसका मन खराब हो जाता। हालांकि उसका पति उस साधारण से खाने को खा के भी बहुत खुश होता था, लेकिन उस वक्त भी मैटिल्डा यही बस इमेजिन करती कि काश इस टेबल पर लजीज व्यंजन परोसे गए होते, खूबसूरत पेंटिंग लगी होती, एक वेटर्स जो हैं वो खाना सर्व कर रहे होते, एक से एक आलीशान चीज़ों से उसका घर सजा रहता। और उसकी ये चाहत जो थी उसे हमेशा दुखी देती और कुछ नहीं। उसके पास ना अच्छे कपड़े थे, ना पहनने के लिए कोई गहना था। हाँ, उसकी एक अमीर दोस्त ज़रूर थी, जो उसकी बचपन की सहेली थी, लेकिन जब भी उस अमीर दोस्त के घर जाती थी तो वापस लौट के ये बहुत रोती। उसका घर, उसका रहन सहन देख के मैटिल्डा बहुत दुखी होती, क्योंकि उसके पास वो सब नहीं था। इसीलिए धीरे धीरे करके उसने अपनी उस दोस्त के घर जाना ही छोड़ दिया। एक शाम मैटिल्डा का पति लॉयजल बहुत खुशी खुशी घर आता है। एजुकेशन मिनिस्टर के यहाँ वॉल्स पार्टी है। उस पार्टी में एक से एक लोग आएंगे। वह सोचता है कि मैटिल्डा को जब ये मालूम पड़ेगा, वो इनविटेशन कार्ड देखेगी तो वो बहुत खुश हो जाएगी। वो इनविटेशन कार्ड बहुत कम एम्प्लॉयज़ को दिया गया था, लेकिन उसका पति लकी था कि उसे ऐसा एक इनविटेशन कार्ड मिल गया था। लेकिन इसके विपरीत मैटिल्डा वह कार्ड देके बिल्कुल भी खुश नहीं होती। उसका चेहरा उतर जाता है, उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसका पति कहता है कि तुम क्यों उदास हो गई। वो कहती है उसके पास पहनने के लिए कोई अच्छी ड्रेस नहीं है जो वो वॉल्स पार्टी में पहन कर जाएगी। तब उसका हस्बैंड कहता है क्यों, तुम जब मेरे संग थिएटर में जाती हो तो तुम एक बड़ी खूबसूरत सी ड्रेस पहनती हो, तुम कितनी तो अच्छी लगती हो, वह पहन के वही पहन के चलना। ये सुन के मैटिल्डा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तब उसका पति कहता है ठीक है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए अच्छी ड्रेस के लिए। मैटिल्डा सोचती है कि वो एक ऐसी रकम बताए जो उसका पति दे सके। वो चाहती तो थी बहुत महंगी ड्रेस खरीदना, लेकिन सोच समझ के वो 400 फ्रैंक्स ही मांगती है अपने हस्बैंड से। उसके हस्बैंड को ये 400 फ्रैंक देना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसने ये पैसे बचाए थे एक गन खरीदने के लिए कि वह संडे को हंटिंग पे जाया करेगा अपने दोस्तों के साथ। लेकिन मैटिल्डा की खुशी के लिए वो ये पैसे उसे दे देता है और कहता है कि एक अच्छी सी ड्रेस बनवा लो। मैटिल्डा कुछ समय के लिए तो खुश हो जाती है। उसकी ड्रेस भी लगभग पूरी बन चुकी थी, लेकिन जैसे जैसे पार्टी का समय पास आ रहा होता है मैटिल्डा फिर से उदास हो जाती है और वह अपने पति से कहती है कि ये इनविटेशन कार्ड किसी और को दे दो, क्योंकि उसके पास ड्रेस तो हो गई है, लेकिन कोई भी उसके पास ज्वेलरी नहीं है। अगर वो इस तरह से बिना ज्वेलरी के जाएगी पार्टी में तो सब उसे गरीब समझेंगे। उसका पति कहता है कि तुम अगर ज्वेलरी पहनना नहीं चाहो तो नए फ्रेश फ्लावर्स जो आते हैं खूबसूरत, वो अपने बालों में लगा लो, क्योंकि ये तो बड़ा इन है, आजकल फैशन में है, और वो 8 से 10 फ्रैंक्स में खूबसूरत फूल आ जाएंगे। लेकिन मैटिल्डा को ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहती नहीं, वो पार्टी में ही नहीं जाएगी। तब इसका दोस्त
याद दिलाता है उसकी वो अमीर फ्रेंड मिसेस फॉरेस्टर, जो उसकी दोस्त थी बचपन की, जहाँ वो अब जाती नहीं थी, जिसका पति कहता है कि तुम जाओ और उन दोस्त से अपनी एक अच्छा सा कोई ज्वेलरी का सेट ले लो। ये सुन के मटिल्डा बहुत खुश हो जाती है, सोचती है कि ये आइडिया उसे पहले क्यों नहीं आया। खुशी खुशी वह अपनी सहेली मिसेस फॉरेस्टर के घर जाती है। मिसेस फॉरेस्टर उसे बहुत अच्छे अच्छे गहने दिखाती हैं, ब्रेसलेट्स दिखाती हैं, लेकिन मटिल्डा को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। तभी ये काले सैटिन के डिब्बे में उसे एक सेट दिखता है, एक खूबसूरत डायमंड का सेट। उसे देख के मैटिल्डा की आंखों में भी डायमंड्स की चमक आ जाती है। वह अपनी सहेली से पूछती है कि क्या ये सेट वो बोरो कर सकती है। उसकी सहेली कहती है हाँ, तुम आराम से ये सेट उस पार्टी में पहन लो। मैटिल्डा बहुत खुश है उस पार्टी में जाने के लिए और वह तैयार होकर बेहद खूबसूरत लग रही थी। उस पार्टी में हर आदमी की निगाह मैटिल्डा पे थी। यहाँ तक कि एजुकेशन मिनिस्टर जो थे वो भी उसके संग डांस करते हैं और हर कोई उसके संग डांस करना चाहता था। पूरी रात मैटिल्डा बहुत एंजॉय करती है और सुबह के 4 बजे मैटिल्डा और उसका हस्बैंड वापस घर के लिए निकलते हैं। जब तक मैटिल्डा और उसका पति पार्टी से निकलते हैं तो काफ़ी ठंड हो गई थी और उसका पति उसको एक शॉल देता है कि अपने कंधे पे ढक लो। अब मैटिल्डा को फिर से बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है क्योंकि शॉल जो था उसका बहुत सस्ता वाला था और उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी खूबसूरत जो ड्रेस थी वो तो इतनी अच्छी, और शॉल जो वो ओढ़ रही थी उससे फिर से दिख जाएगा कि वह कितनी गरीब है और कितने चीप कपड़े पहनी है। जबकि दूसरी जो औरतें आई थीं उस पार्टी में वो खूब महंगे फर लपेट रही थीं अपने कंधे पे। मैटिल्डा जल्दी जल्दी उन सीढ़ियों को उतर के तेज़ी से बाहर आती है कि कोई देख ना ले कि उसने कितना चीप शॉल ओढ़ा हुआ है। ये लोग को बड़ी मुश्किल से एक कैब मिलती है और फिर ये अपने घर आती है। अपने घर आके ये आखिरी बार अपने आप को उस खूबसूरत गाउन में देख रही थी जो उसने वहाँ पहना था, लेकिन तभी इसकी नज़र जाती अपने गले पे। उसका गला खाली था। वह हीरो का हार अब उसके गले में नहीं था। उसका पति और मैटिल्डा दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिर वह हार कहाँ गिर गया। मैटिल्डा बाहर भागती है और सड़कों पे ढूंढने लगती है कि शायद वो हार कहीं गिर गया हो। फिर अपने हस्बैंड से पूछती है कि क्या उसने उस कैब जो उसमें वो बैठे थे उसके नंबर को ध्यान से देखा था। उसका हस्बैंड कहता है नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसकी। फिर उसका हस्बैंड पूरा रास्ते जाता है वो सारे रास्तों पे जहाँ से ये लोग गुजरे थे और सुबह के 7 बजे वापस आता है, लेकिन वो खाली हाथ था। वो हार उसे नहीं मिलता। अब इन लोग की परेशानी बढ़ जाती है कि कैसे वो अपनी अमीर दोस्त को वह हार वापस करेगी। ये लोग जाके हर जगह दुकान पे उस वैसा ही हार ढूंढते हैं। जिस सैटन के बॉक्स में वह हार रख कर आया था उस पर एक ज्वेलर का नाम लिखा था। उस ज्वेलर के यहाँ भी जाते हैं, लेकिन ज्वेलर कहता है कि नहीं, मैंने तो सिर्फ बॉक्स अरेंज किया है, ये जो सेट है ये मेरे यहाँ का नहीं है। ये लोग उदास लौट रहे थे, तभी एक शोरूम में इन्हें वैसे ही हूबहू डायमंड का सेट दिखता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगा था। 40,000 फ्रैंक्स का था, जो इन दोनों की बहुत ज़्यादा था। इन लोग के लिए अदा नहीं कर सकते थे इतना महंगा वो दाम, लेकिन उसका सेट तो वापस करना ही था। मैटिल्डा का पति कहता है मैटिल्डा से कि अपनी दोस्त से कह दो कि उस सेट का हुक टूट गया है पीछे से, इसीलिए 3-4 दिन में उसे रिपेयर करके दे देगी। मैटिल्डा अपने दोस्त को चिट्ठी लिख देती है कि वो जल्द ही सेट वापस करेगी। इधर ये लोग किसी भी तरह पैसों का जुगाड़ करने लगते हैं। ये कहता है उस शॉपकीपर से, उस शोरूम के ओनर से, कि 3 दिन तक खाली ये सेट को मत बेचें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है उनके लिए सेट को ख़रीदना। मैटिल्डा का जो पति था उसके पिता ने उसे कुछ पैसे दे रखे थे, लगभग 14,000 फ्रैंक्स। वो भी ये निकाल देता है इस सेट के लिए और बहुत लोगों से कर्ज लेता है। किसी तरह 36,000 फ्रैंक्स में वो सेट ये लोग ख़रीद लेते हैं। और मैटिल्डा जब जाती है अपनी दोस्त को वह सेट वापस करने, तो उसकी दोस्त कहती कि तुमने बहुत टाइम लगा दिया इस सेट को वापस करने में, तुम्हें जल्दी वापस करना चाहिए था। कहीं किसी पार्टी में अगर उसको जाना होता तो उसे ज़रूरत पड़ सकती थी इस सेट की। मैटिल्डा को डर लग रहा था कि कहीं उसकी फ्रेंड जो है वो खोल के डिब्बा सेट ना देखे और उसे मालूम ना पड़ जाए कि सेट बदला जा चुका है, लेकिन उसकी सहेली डिब्बा खोल के नहीं देखती, वो बॉक्स ऐसे ही रख देती है। लेकिन मैटिल्डा की परेशानियां यहीं पे ख़त्म नहीं होती। सेट तो वापस चला जाता है, लेकिन वो कर्जा जो उसके पति पत्नी के सर पे होता है वो किसी भी हाल में जल्द से जल्द उन्हें उतारना है। इसके लिए उन्हें अपना वो अच्छा सा घर छोड़ना पड़ता है और एक बहुत सस्ती जगह घर लेके रहना पड़ता है।
जो मेड थी जो इनका हेल्प करती थी मैटिल्डा का, वो मेड भी उसे हटानी पड़ती है। उसकी जो नाजुक मुलायम उंगलियां थीं अब वो गंदे गंदे बर्तन धोती थीं, कपड़े धोती थी, बाहर फैलाती थी, झाड़ू पोछा लगाती थी। उसके हाथ बिल्कुल रफ़ हो जाते हैं। एक एक रुपया जोड़ के महीने के अंत में उन लोग वो कर्जा उतारते थे। मैटिल्डा हाथ में बास्केट लेके जगह जगह जाके सस्ता सामान खरीदती थी। ये कर्जा उतारते उतारते 10 साल का लंबा वक्त लग जाता है। 10 साल के इस कठिन समय के बाद मैटिल्डा वो मैटिल्डा नहीं रह गई। वह खूबसूरत, दिलकश, नाजुक सी मैटिल्डा अब बन गई एक मजबूत औरत जिसके हाथ पैर बिल्कुल रफ़ हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। वह बहुत तेज़ चिल्ला चिल्ला के बातें करती है और बड़ी सी बाल्टी लेके उससे पूरे घर को वाइप करती रहती है। एक दिन जब इसका मन बहुत उदास हो जाता है, ये बार बार सोचती थी काश उस रात को वह डायमंड नेकलेस उसने ना लिया होता तो ज़िंदगी आज कुछ और ही होती। यही सब सोचते हुए वह एक मार्केट में थोड़ी देर के लिए घूमने जाती है, जहाँ पर उसे अपनी वही पुरानी दोस्त मिलती है, मिसेस फॉरेस्टर, जिससे इसने वो लिया था सेट। अब इसे बहुत गुस्सा आता है वो अपनी फ्रेंड को देख के। वह सोचती है कि क्यों ना अपनी फ्रेंड को सब कुछ बता दे। कितनी मेहनत से इसने वो सेट खरीद के उसको दिया था और कितने ज़िंदगी के साल इसने बर्बाद कर दिए। तब जब वो मिलती है अपनी फ्रेंड से तो उसकी फ्रेंड उसको पहचान ही नहीं पाती है। फिर बाद में कहती है कि वो मैटिल्डा है। वो कहती है कि अरे तुम तो बिल्कुल बदल गई हो, जबकि इसकी सहेली वैसे ही दिलकश और खूबसूरत बनी हुई थी। तब मैटिल्डा कहती है कि पूरे 36,000 फ्रैंक्स देके उसने वो सेट उसे वापस किया था डायमंड का, जो एक रात उसने पहना और वह गुम गया था। ये बात सुन के उसकी दोस्त बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाती है। वह मैटिल्डा का हाथ अपने हाथों में लेती है। मैटिल्डा उससे कहती है कि 10 साल उसकी ज़िंदगी के बर्बाद हो गए और उसका क्या हाल हो गया वह कर्ज चुकाते चुकाते। तब उसकी दोस्त उससे कहती है कि अरे मैटिल्डा, तुम्हें मुझसे पूछना तो चाहिए था। वह जो सेट था वह असली सेट नहीं था, वह हीरो का सेट नहीं था। वो तो उसने 400-500 फ्रैंक्स में ख़रीदा था ऐसी लोकल मार्केट से। बस यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। सच, अगर मैटिल्डा ने ज़रा सी लालच नहीं की होती अपने आप को हाई स्टेटस का दिखाने, एक झूठी शान को दिखाने के लिए, तो आज उसकी ज़िंदगी सच में कुछ और ही होती। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल से। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।